आदरणीय हमारे श्रोताजन, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि मनुष्य संसार में अनेकों अपने कर्म करता है और उस कर्म के आधार पर उसे उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो ऐसी ही ये घटना जिसे लिखा है, क्योंकि लोग कहते हैं जैसी करनी वैसा फल और आज नहीं तो निश्चय कल। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी लिखी गई है। एक गांव का किस्सा है, सुन लीजिए उसको चितलाई। और उसी गांव में रहते थे तो मां जाए भाई भाई। काम करें दोनों और बड़े बड़े धनवान थे। गाय भैंस को पालन कर वो अपना काम चलाते थे। सौ बीघा खेती थी उनकी और बड़े किसान कहाते थे। सालाना खेती से भैया वो अच्छी रकम कमाते थे। दोस्तों, दोनों भाई बड़ा सुंदर 100 बीघा खेती थी। अपनी खेती से काफी माल पैदा करते थे। गाय भैंस का पालन करके अपना काम चला रहे थे। बड़े भाई का नाम करमवीर, जिसका एक लड़का था जिसका नाम बबलू, और छोटा भाई जिसका नाम धनपत। उसके 2 लड़के थे, पन्नू और भूदेव। बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन भक्तों, किसी बीमारी के कारण बड़ा भाई करमवीर और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। बबलू अकेला ही रह गया और भक्तों पढ़ने के लिए जाता है। इधर छोटे भाई धनपत के दोनों पुत्र दोनों ही उद्दंड रह गए, एक भी पढ़ता नहीं था। स्कूल में पढ़ने बबलू रे रोजाना ही भैया जावे। स्कूल में पढ़े रोजाना बुआ बबलू बेटा जावे। छोटी होते ही बेचारो घर अपने को आवे। महाराज पढ़े वो अपनो ध्यान लगाए और एक दिना के समय दादा होनी ने लहू दबाए। बेटा ना काऊ से बड़े बड़ो सुंदर कहलाता है। भैया नहीं काऊ से लड़े बड़ो सुंदर पड़ जाता है। भैया नहीं काऊ से लड़े रोज वो पढ़ के आता है। ये पढ़ के आता है, रोज वो पढ़ के आता है। भैया नहीं काऊ से लड़े बड़े सुंदर तरीके से पढ़ता है। लेकिन भक्तों, एक दिन जब ये देखा धनपत की पत्नी के कि ये बालक बहुत सुंदर पढ़ रहा है और मेरे बच्चे दोनों ही उधर रह जाते हैं, इसकी नौकरी लग जाएगी, धनवान हो जाएगा। लेकिन मन में विचार आया,
अपने पति के पास बैठ करके एक दिन कहने लगी, पिया मैं आपको एक बात समझाती हूं, ध्यान से सुनिए कि तुमको हित की बात बताती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। तुमको हित की बात बताती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। सुन ले ध्यान से मेरे सैया, समझो ध्यान से तुमको कि तुमको हित की बात बताती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। अरे अपने पढ़े लिखे नहीं ये कुए से ही तो टोले, बबलू होशियार एकदम ऐसे सब कोई बोले, तुमको बिल्कुल ठीक बताती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। तुमको हित की बात बताती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। तुमको हित की। और क्या बोली, एक काम कर ले मेरे सैया, बबलू को देव मारी। एक काम तुम करो सजन जा, बबलू को देव मारी। और सब जात मिले बेटन को, जिंदगी खुशी हमारी। तुमको ऐसे यो समझाती, प्रीतम सुन लो ध्यान से। तुमको हित की बात बताती, सजना सुन लो ध्यान से। जब ऐसा कहा तो भक्तों वो धनपत कहने लगा, ये बात जो तुम कह रही हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कहने लगी, कुछ भी करो, इस लड़के को अगर आप मार देते हैं तो सारी 100 बीघा जायदाद अपने बेटों के लिए हो जाएगी। उसी समय धनपत की भी समझ में आ जाती है। और भक्तों आज वो धनपत अपने दोनों लड़कों को लेकर रास्ते में जाता है जहां से बबलू रोजाना पढ़ के आता था। तो क्या हुआ भक्तों, स्कूल में पढ़ने को बेटा रोजाना निस दिन जाता है रे, रोजाना देखो जाता है। और छुट्टी होते बेचारा वो अपने घर को आता है, भैया अपने घर को आता है। होनी होकर के रहती है, होनी होकर के रहती है, जब बुरा समय आ जाता है। रोजाना की ही भात लला वो लौट के घर को आता है, भैया लौट के घर को आता है। बबलू लौट करके घर आ रहा था और इधर धनपत अपने लड़कों को लेकर के जाता है रास्ते में। और भक्तों क्या हो रहा है, आरे दोनों लड़कन ले संग के धनपति घर से रे आजोधायो।
और दो लड़कन ले संग के धनपति घर से अजुधायो। नाकिनी ने कहू देर या जो वो रास्ता मेरे आयो। अरे हाथ ले गड़सा हत्यारो छिप गयो ईख के खेत के गड़सा झाड़ी में डारो। कहीं जाए आज तो मारेंगे और जैसे ही निकल के चले पकड़ के हम जाए मारेंगे। लड़का स्कूल में पढ़ रहा था और इधर ये तीनों ही अत्याचार करने के लिए रास्ते में लग जाते हैं। उधर रास्ते में बैठे हुए हैं और लड़का बबलू जब स्कूल में था उसी समय एकदम तबीयत में चलानी और यादीनी से मास्टर से ऐसे बोलो बानी। गुरु मेरी तबीयत बिगड़ रही और पढ़वे में मन ना लगे लला ने ऐसी बात कही। अरे गुरु ने बालक पुचकारो और सब लड़कन में लड़का बबलू मास्टर को प्यारो। तई छोटी तुम घर जाओ और बबलू कहने लगो लगे डर मोई घर पहुंचाओ। अरे अब तुम्हें पहुंचा देगी एक अन्यायी का किस्सा सुंदर तुम्हें सुनाते हैं। इधर वो बबलू कहने लगा मास्टर साहब से, गुरुदेव मुझे भय लग रहा है, मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा, मुझे आप पहुंचा दीजिए। उसी समय जब ये लड़के के शब्द सुने तो भक्तों मास्टर ने कह दिया कोई बात नहीं है, छुट्टी करने के बाद हम आपको पहुंचा देंगे। और उसके बाद जब भक्तों छुट्टी हुई स्कूल की, उसी समय क्या हुआ है, अरे छुट्टी करके मास्टर ने जब बबलू को बुलवाया, छुट्टी करके मास्टर ने जब बबलू को बुलवाया और घर पहुंचाई वे तुरंत रे साइकिल पे बैठाया। महाराज रहो जब थोड़ी दूर ही गांव और मास्टर ने बबलू लड़का से कही दो ऐसे नाम, बेटा अब तुम घर को जाओ, रहा कुछ थोड़ी दूरी पे, बेटा अब तुम घर को जाओ, रहो कुछ थोड़ी दूरी पे। बालक को उतार दिया और जैसे ही भक्तों बालक ने उतर करके चरणों को स्पर्श किया और आगे बढ़ करके गया है, तो भक्तों तीनों ही हत्यारे उसी के खेत में बैठे हुए थे।
कि मास्टर ने छोड़ दिया उसको और वे तो आगे को चले गए। जैसे ही आगे बढ़ पाया तब वो तीनों ही लिपट गए। आ करके पकड़ लिया बेटा और जाई खमें डारो है। छाती पर बैठ गया उसकी, छाती पर बैठ गया उसकी, देखो चाचा हत्यारो है। रस्सी से बांधे हाथ पैर, मुख हाथ से लिया दवाई है। और भयो लोभ में है अंधो, ये सो बन गयो कसाई है। तीनों ने लड़के को पकड़ लिया और ईख के खेत में जाकर के रस्सी से बांध दिया, मुख को हाथ से दबा लिया। और क्या हुआ भक्तों, जब देखा है लड़के ने कि अब मेरी जान जाने ही वाली है, तो बबलू ने ये हाल लकी और बहायो द्रगन से नीर। मात पिता दो चली बसे मेरो आज अखीर। ईश्वर तेरे दरबार में इंसाफ सच होता सुना, मारे भतीजे को चचा क्या कर दिया मैंने गुनाह। माता पिता मेरे नहीं जो मुझको बेले ते बचा, तुम ही बचा लो हे प्रभु, संसार तुम ही ने रचा। विनय करने लगा है, रोने लगा है बबलू और अपने चाचा से बार बार विनती करता है कि बेटा रोबे आंसू डारी, चाचा मती जान से मारो। अरे बेटा रोबे आंसू डारी, चाचा मतीर जान से मारो। मेरी जान बकसी निकती जो, जा जाती मेरी सवली जो, मेरी जाने विनती करी रहो बारंबार, चाचा मती जान से मारो। बेटा रोवे आंसू डारी, चाचा मती जान से मारो।
और मैं परदेश चलो कहीं जाऊं, मैं परदेश चलो कहीं जाऊं, नाए लौट के घर में आऊं। मैं तो कहूँ किसी से नाए, चाचा मती जान से मारो। बेटा रोवे आंसू डारी, चाचा मती जान से मारो। रोते रोते अपने जो भाई खड़े हुए थे चचेरे, उनसे कहने लगा, पन्नू और भूदेव मेरे भाई, देव पिता को तुम समझाई। अब मोई जो तुम छड़वाई, चाचा मती जान से मारो। बेटा रोवे आंसू डारी, चाचा मती जान से मारो। इनको नेक तरस नहीं आयो, इनको नेक तरस नहीं आयो। ईश्वर से जन ध्यान लगायो, परमेश्वर को ध्यान लगायो। जो है जग के पालनहार, चाचा मती जान से मारो। बेटा रोवे आंसू डारी, चाचा मती जान से मारो। इधर भक्तों रो रो करके विनय करता है बबलू, लेकिन वो दुष्ट नहीं मानते हैं। और उसी समय वो धनपत अपने लड़के से आवाज देता है कि अब क्या देख रहे हो, जा करके जल्दी गड़सा को लेकर के आओ। जैसे ही भक्तों बड़ा लड़का पन्नू गड़सा लेने के लिए जाता है, और जब पहुंचा झाड़ी में जाकर के गड़सा लेने के हाथ किया, तो झाड़ी में पहले से उस गड़सा के ऊपर नाग बैठा हुआ था, उसने डस लिया और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद धनपत सोचने लगा कि अभी गड़सा को लेकर नहीं आया। अपने दूसरे वाले लड़के से कहा कि जल्दी से तुम जाओ गड़सा लेकर आओ, वो कहाँ रह गया। उसी समय दूसरा लड़का गड़सा लेने के लिए जब जाता है भूदेव, तो भक्तों उसने देखा उसने ये समझा ये तो यहां आकर के सो गया है और मैं इसे बाद में जगाऊंगा, पहले गड़सा लेकर के पिताजी को दे दूं। तो भक्तों जाकर के देखा कि प्रात जाने सोवत सोरे पाया और समझ सको नहीं भेद के अपने मन में हर्षाया। फेर जगाऊंगा मेरो पिता होई नाराज अगर मैं देर लगाऊंगा। हाथ गड़सा ले कियो और कर्मन के अनुसार बेहुकारे ने दस लियो। मर गए दोनों अन्यायी और अब आगे को हाल सज्जनों सुनना चितलाई।
जैसे ही उस लड़के के भाई सांप ने खा लिया, दोनों ही मर जाते हैं। इधर धनपत सोच रहा है कि गरसा को लेकर एक भी नहीं आया। उसी समय लड़के को रस्सी से कस दिया, मुंह में कपड़ा दे करके, और स्वयं गरसा लेने के लिए धनपत आज जाता है। तो क्या हुआ भक्तों कि झरबेरिन में पहुंचा जब और वो पापी मकार, दोनों सुत पाए मरे, उठी उठी खाई पछार। और क्या होता है बेटा रिंकू? अरे मरे सुतन को देखी दुष्ट अतिरोधन मचाता है, और पेई नाग देवता जा पे फिर अर्राता है। अरे भागता चौलंग डोली रहा, नागदेव नहीं पीछो छोड़े, हल्ला बोली रहा, बचैयो कहे धनपति खाओ, और झरबेरिन में गड़सा पे भी बिसियर लहराओ। और भक्तों क्या होता है, जैसे ही धनपत भागता डोल रहा है, चिल्लाने लगा भैया बचाओ बचाओ। उसी समय जब जोर से हल्ला हुआ, इधर क्या हुआ? अरे देर मास्टर को इधर भाई, साइकिल हो गई थी खराब, चैन गेयर में उलझ गई, सुनो हल्ला इनने भारी, तब भागे ईख के खेतक साइकिल धरती पे डारी। अरे नजर मास्टर की घूम गई, छुपो ईख के खेत में हुलिया, बबलू की देख लई, तुरंत ही रस्सा खोलो है, और धीरे धीरे मास्टर से तब बबलू बोलो है, हाल जान सब ही कई डारो, और सुन करके वो हालक गुस्सा मास्टर को बाड़ो। इधर भक्तों उसी समय मास्टर ने जब देखा उस बबलू की हालत को, तो धनपत को पकड़ लिया, और उसे पकड़ने के बाद क्या होता है, पुलिस के लिए सूचना दी गई। उसी समय दरोगा जी आ जाते हैं। और इधर क्या हुआ भक्तों, अरे दियो हुक्म सुनाए, मरे सुत दोनों रे उठवाए, और कर दियो चालान के दोनों जेल में पहुंचाए। अरे नारी धनपति की बुलवाई, और काफी दीनी मार दई, बेऊ जेल में पहुंचाई, दुष्ट आजीवन कैदी भई, और धनपति की जाति सभी बबलू के लिए रगी, दुष्ट जो अधर्म करते ही, और नरक भोगते फिर सदा सड़ी सड़ी के मरते हैं। अरे धन्य वो नर शुभ कर्म करे, और ईश्वर में लवलीन सदा ईश्वर को ध्यान धरे। वेद ऐसा बतलाते हैं, वेद ऐसा बतलाते हैं, और मनुष्य जन्म को प्राणी ऐसे ही लाभ उठाते हैं।
मोक्ष पद वो ही पाते हैं, ईश्वर में लवलीन सदा आनंद मनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।